जय हिंद दोस्तों, मैं लखन किरार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस विद लखन में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रस किसे कहते हैं एवं इसके भेद बताइए। भेद का अर्थ होता है कि प्रकार बताइए। देखना इसकी परिभाषा, किसी काव्य को पढ़कर, किसी दृश्य को देखकर या किसी बात को सुनकर जो अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। उदाहरण समझना, एक उदाहरण इसका कि जैसे अगर हमने कोई चुटकुला सुना है, चुटकुला सुनने के बाद क्या होता है कि हमें हंसी आ जाती है। यानी हंसी आ जाती है तो हमारे अंदर कुछ भाव होते हैं वो स्थायी रहते हैं, हमेशा के लिए ही रहते हैं। तो जैसे ही किसी ने चुटकुला सुनाया हमें क्या आ जाएगी, हंसी आ जाएगी। यानी हमारे अंदर हंसी का भाव उत्पन्न हुआ है। और हंसी का जो भाव उत्पन्न होता है वो एक स्थायी भाव होता है प्रत्येक मनुष्य के लिए, है ना। अगर उसमें देखते हैं कि हंसी का कौन सा रस होगा, तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कौन सा रस होगा। हास्य रस के अंतर्गत आएगा ये। जैसे ही अगर हम देखते हैं कि हमने कोई दृश्य देख लिया है, कोई ऐसा दृश्य देख लिया है, मान लेते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दृश्य हमने देख लिया है, तो हमारे अंदर एक क्या होगा, शोक की भावना हो जाएगी, हमारे अंदर शोक उत्पन्न हो जाएगा, है ना। उसको देखकर तो वहाँ कौन सा रस होगा, वहाँ करुण रस होगा, है ना। तो इसी प्रकार कहते हैं किसी काव्य को पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर या किसी बात को सुनकर जो अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। जो हम अनुभूत करते हैं या अनुभूति होती है हमें, उसे ही रस कहते हैं। देखना, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वैसे रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। याद रखना इसको। रस के भेद या प्रकार, भेद को क्या कहते हैं, प्रकार। तो रस के कितने भेद होते हैं, रस के जो भेद होते हैं वो 10 प्रकार के रस होते हैं। अब सबसे पहला देखना, नंबर 1 रस श्रृंगार रस। नंबर 1 होता है श्रृंगार रस, है ना। इसमें अधिकतर ये भी पूछे जाते हैं कि इनके स्थायी भाव भी बताइए, है ना। 10 रसों के नाम तो मैंने लिख ही दिए हैं, मैं अभी स्थायी भाव भी लिखने वाला हूँ कि स्थायी भाव मैंने बताया। स्थायी भाव क्या होते हैं, ऐसे भाव होते हैं जो मनुष्य में सहृदय हमेशा ही उसमें ऐसे भाव जो स्थायी रहते हैं उसे ही क्या कहते हैं, या स्थित रहते हैं उस मनुष्य के अंदर हमेशा ही, उसे ही स्थायी भाव कहते हैं। जैसे देखना है श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम या रति, प्रेम या रति। ऐसे ही देखेंगे वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उसी प्रकार हास्य रस का भी मैंने बताया था, हास या हंसी भी कहते हैं ना, हास या हंसी भी होता है इसका स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है शम या निर्वेद भी होता है। इसका क्या होता है, एक निर्वेद भी होता है ना। याद रखना। ऐसे ही भयानक रस, भयानक रस जब हमारे अंदर भय, डर उत्पन्न हो जाए, एक भाव हो जाए भय का, तो उसमें कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा, है ना। तो देखना भयानक रस का क्या है स्थायी भाव, वह। विभत्स रस, इसको समझना, विभत्स रस कब होगा, जब किसी से आप घृणा करो, है ना, घृणा करो, नफरत करो, तो तब आपके अंदर एक क्या भाव हुआ, घृणा भाव का उत्पन्न हुआ है। लेकिन कौन सा रस है वो, विभत्स रस के अंतर्गत आता है। लिख लेना इसमें घृणा या जुगुप्सा भी कहते हैं। रौद्र रस, तो रौद्र रस कब होता है, जब आपके अंदर कोई ऐसी बात किसी ने कह दी और आपको क्रोध आ गया है, तो वहीं जब क्रोध का भाव हुआ है तो उसमें कौन सा रस है, रौद्र रस, है ना। याद रखना है, रौद्र रस में का स्थायी भाव होता है क्रोध। अद्भुत का होता है विस्मय। किसी ने ऐसी बात बोल दी जो आपको पता नहीं था, अचानक से ही कुछ हो जाना, तो वहाँ पे जो विस्मय या आश्चर्य हो जाना ऐसी बात सुनकर, तो वहाँ क्या होता है, अद्भुत रस होता है। उसी प्रकार बात्सल्य रस, है ना, इसको सबसे लास्ट में भी जोड़ा गया है, बात्सल्य रस। बात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। अब ये क्या होता है, वत्सल्य, वत्सल्य क्या होता है, यानी माँ और बेटे के बीच में जो प्रेम होता है उसे क्या कहते हैं, वत्सल्य कहते हैं। या शिष्य और गुरु के बीच में एक जो प्रेम होता है या एक भाव होता है उसे ही क्या कहते हैं, वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूँ आपको रस समझ में आए होंगे, प्रकार समझ में आए होंगे, है ना।